अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 बेटा जोग्राफ़ी का हम लोगों ने स्टार्ट करना था प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट जो है ये हम लोगों ने डिस्कस करना था कि पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान जैसे और जो ममालिक हैं जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यानी जो अभी तरक्की की जो है वो मंजिल जो है उस पर गामजन है और अभी से तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हुए उनकी दौड़ में, तो उनको हम अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। तो उनकी जो है वो क्या मसाइल हैं या क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं उनकी बेसिकली हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए वो कहता है कि इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, यानी इंट्रोडक्शन जो अगर तारुफ़ के हवाले से देखा जाए तो डेवलपमेंट या तरक्की याफ्ता या पसमानदा ममालिक जो हैं उनकी क्या डेफिनेशन है, क्या तारुफ़ है उसका। एंड द वर्ड डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म। अब वो कहते हैं कि बेसिकली एक बहुत वसी जो है वो इस्तिलाह है। जनरली इट इज़ कंसिडर्ड एज इंक्रीज़ इन इकनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम। अब वो कहते हैं अगर जनरली आम तौर पे देखा जाए तो इसको लिया जाता है कि इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, यानी हमारी माशात जो है मीशत जो है उसकी ग्रोथ या नशोनुमा के हवाले से, और पर कैपिटा इनकम या हमारी जो फ़ीकस आमदनी है उसके हवाले से। बट एक्चुअली इट इज़ comprehensive term that not only incorporates per capita income but also considers level of industrialization। अब वो कहता है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कम्प्रीहेंसिव टर्म जो है दैट नॉट ओनली इनकॉर्पोरेट्स पर कैपिटा इनकम, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम है यानी फ़ीकस आमदनी आपकी जो है वो क्या है, बट आल्सो कंसिडर ये उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनती जो लेवल है, यानी आपके मुल्क में कितनी सनतें काम कर रही हैं, आप सनती तौर पे कितने जो है वो आगे हैं, उस चीज़ को भी मैटर करता है। अब अगर उस चीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजी यानी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, एम्प्लॉयमेंट है जो है वो रोज़गार के हवाले से है, प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, यानी आपके पास जो वसाइल हैं उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और जो है उसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल है, यानी आपकी जो आलूदगी के जो वजूहत हैं उनको काबू किया जाए, एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर साफ़ पीने की फराहमी है, हेल्थ केयर है, सेहत की सहूलियात हैं, एजुकेशन तालीम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और आपका रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है या लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कितना इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मैटर करती हैं। अंडर डेवलपमेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफन यूज्ड टू रेफर टू लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज़। अंडर डेवलपमेंट जो है वो एक एक्सप्रेशन है ऑफन यूज टू रेफर, जो अक्सर यूज़ की जाती है या इस्तेमाल की जाती है, टू लेस डेवलप इकोनॉमीज़, जो कम जो है तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके हवाले से, या मीशत है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो है उसके लिए हम वो ममालिक जो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो उनके लिए हम अंडर डेवलपमेंट या पसमानदगी का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करते हैं। लो पर कैपिटा इनकम, जहाँ पे आमदनी जो है वो कम होती है, ज़राए आमदनी जो है वो कम होती है, फ़ीकस आमदनी जो आपकी सालाना जो आपकी आमदनी है वो कम होती है, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कुदरती वसाइल जो हैं उनमें कमी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपके संतें जो हैं, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके जो सड़कें पुल और इस तरह के तमाम जो सिस्टम है उसके हवाले से वो जो है इतना एडवांस नहीं होता। एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है वो जदीद जो ज़राअत है उसकी कमी होती है, टेक्नोलॉजी की, जॉब अपॉर्चुनिटी यानी रोज़गार के वसाइल जो होते हैं वो कम होते हैं, हेल्थ केयर सेहत के हवाले से हॉस्पिटल जो हैं वो कम होते हैं, नहीं होते, या फिर जो है वहाँ पर सहूलियात इतनी नहीं होती कि जो मरीज़ों के लिए जो है वो काफ़ी हो, ड्रिंकिंग वाटर पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं होता, फूड एजुकेशन हाउसिंग आर सम ऑफ द मेजर इंडिकेटर्स ऑफ सच इकॉनमीज़। ऐसी मीशत यानी ऐसे पसमानदा ममालिक जो हैं उनमें ये तमाम मसाइल जो है वो लोग फेस करते हैं और जो है वो ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं। पर कैपिटा इनकम, इट इज़ द मेन इनकम पर पर्सन ऑफ सिटी टाउन कंट्री और रीजन, यानी पर कैपिटा इनकम के हवाले से अगर देखा जाए तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि इनकम पर पर्सन यानी पर पर्सन जो एक शख्स की जो आमदनी है ऑफ अ सिटी, चाहे वो शहर में रहता है, कस्बे में रहता है या गांव में या जिस इलाके में भी रहता है, उसकी फ़ीकस आमदनी यानी एक शख्स की आमदनी कितनी है। ठीक है,
उसके हवाले से बात हो रही है। फिर उसके बाद वो कहता है कि डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज़। अब वो कहता है कि वो इलाके जो कि डेवलप्ड हो चुके हैं, तरक्की याफ्ता इलाके हैं या पसमानदा इलाके हैं, वो क्या है। आवर वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स। अब वो कहता है हमारी दुनिया जो है वो मुख्तलिफ खित्तों में तकसीम हुई हुई है। पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स बिलोंग टू डिफरेंट रेसेस। इन हितों में रहने वाले लोग जो हैं वो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, रिलीजन, मज़हब से, जोग्राफिकल लोकेशंस या हमारी जोग्राफियाई जो लोकेशन है उसके वाले से अगर देखा जाए, एंड सोशो इकनॉमिक स्टेटस, और जो हमारा माशती या माशी जो हमारा स्टेटस है, मयार ज़िंदगी है। दीज करेक्टरिस्टिक मेक दैम डिफरेंट एंड डाइवर्स फ्राम ईच अदर। यानी ये वो खसूसियात हैं जो दूसरे ममालिक से एक मुल्क को दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ बनाती हैं। यानी एक मुल्क ऐसा है कि जिसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, जो बहुत सारी रिसोर्स हैं जो कम है, और बहुत सारी ज़िंदगी की सहूलियात हैं जो लोगों को मुयसर नहीं है, और एक मुल्क है जिसमें ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुयसर है। तो देयर इज़ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, एंड there are very few countries in the world that have developed economies, industrialization, fast growing बायोटेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। वो कहता है दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जिद्दत दी है, अपनी इकॉनमी, अपनी मीशत को बढ़ाया है, अपनी सनतें जो हैं उनको फ़रोग दिया है। फिर उसके अलावा आपकी बायोटेक्नोलॉजी जो है, यानी आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपनी ज़राअत में एडवांसमेंट आप लेके आए हैं। वाइल देयर आर मेनी countries which are facing several problems like starvation, water contamination and natural as well as man-made disasters। अब वो कहता है लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अभी भी इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा हमारे कुदरती आफात आ जाती हैं जिनको वो फेस करते हैं। फिर उसमें फ्लड वगैरह, अर्थक्वेक है। फिर उसके बाद स्टारवेशन, यानी लोग भूख का शिकार हैं। वाटर कंटेमिनेशन है, यानी वो साफ़ पीने का पानी मुयसर नहीं है। और नेचुरल जो कुदरती ज़राए हैं, और उसके अलावा मैन मेड जो है उसके वाले से कुदरती आफात हैं और इंसान की अपनी लाई हुई आफात हैं जिसको वो फेस कर रहा है। इकॉनमी डेवलप्स इन द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। अब वो कहता है इकॉनमी जो है डेवलप होती है वो मुख्तलिफ स्टेजेस के वाले से अगर देखा जाए तो हम अपनी मीशत को बेहतर करते हैं। इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट द वर्ल्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज़ वर आल्सो नॉट फुली डेवलप्ड इन द पास्ट। अगर इस बात को देखा जाए कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो माजी में इतने तरक्की याफ्ता नहीं थे, उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था और आगे जाके उन्हें जो है उस चीज़ में प्रोग्रेस होना शुरू की है। अब जिस चीज़ में भी अपना इनपुट अच्छा डालेंगे, आप अपनी मेहनत उतनी करेंगे, आप अगर मेहनत करेंगे, अपना इनपुट डालेंगे, तो वो चीज़ खुद ब खुद आपके लिए जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी और उसमें आप बेहतरी लाते जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इन द पास्ट एंड बाय वर्किंग हार्ड दे अचीव देयर प्रेजेंट स्टेटस। उन्होंने सख्त मेहनत करके अपना जो प्रेजेंट स्टेटस है या आज जो उन्हें मकाम हासिल है वो हासिल किया उन्होंने। एंड दिस मीन्स दैट एन अंडर डेवलप्ड कंट्री कैन बी एनविजन्ड एज अ डेवलप कंट्री ऑफ फ्यूचर। अब वो कहता है कि दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि कोई भी अंडर डेवलपिंग कंट्री जो है वो आगे चल के डेवलप कंट्री बन सकता है, वो तरक्की कर सकता है और वो उन चीज़ों को अचीव कर सकता है। सिर्फ ये उस चीज़ तक है कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग क्या है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपकी मैनेजमेंट क्या है, आपकी किस तरह से आपने अपने प्लान्स को ऑर्गेनाइज किया है। बट कलेक्टिव एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट हैपन इन रियलिटी। लेकिन ये सब तब होता है जब आपकी पूरी आवाम, आपका पूरा माशरा, आपकी गवर्नमेंट, आपके तमाम मुल्क जो है वो मिलकर वो पूरी एफर्ट करता है। इसमें किसी एक शख्स, सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ लोगों के करने से वो चीज़ नहीं होती, बल्कि पूरा एक सिस्टम बाकायदा तरीके से जो है वो बेहतर होगा तो तब जाके सारी चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। इसलिए एक पूरा सिस्टम इसकी बेहतरी के लिए उसकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो कहता है कि आगे अगर हम उस चीज़ को देखें, अ कंट्री इज़ डेवलप्ड इफ़ इट हैज़ हाई इकनॉमिक ग्रोथ। अब वो कहता है एक मुल्क जो है वो डेवलप कंट्री होगा जब उसका इकनॉमिक ग्रोथ यानी उसकी मईशत ज़्यादा अच्छी होगी। द डिग्री ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ इज़ कैलकुलेटेड बाय GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वो कहते हैं किसी भी मुल्क की जो ग्रोथ है या उसकी जो बेहतरी की तरफ जो मईशत की बेहतरी है उसका अंदाज़ा उसके GDP से लगाया जाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आपकी जो ज़र मुबादला है वो कितना है, आप बाहर के ममालिक से कितना पैसा कमा रहे हैं। एज़ पर
कैपिटा इनकम आपके फीकस आमदनी कितनी है, यानी हर शख्स की आमदनी कितनी है। लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी आपकी सनतें कितनी फ़रोग पा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, अब आपके रहन सहन और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपके पूरा जो एक सड़कों का जाल है, पुल हैं और मुख्तलिफ जो आपका जो आपका एक बाकायदा आपके शहरों का निज़ाम है, ये पूरा निज़ाम जो है वो कहता है कि अगर बेहतर होगा तो आप डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे। डेवलप्ड कंट्रीज हैव इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स, ब्रिज, वाटर पाइप्स एंड सीवरेज एंड रन ऑफ ड्रेनेज एक्सेट्रा। अब वो कहते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखें तो उनके ढांचे को अगर देखें तो उसमें हमें अच्छे रोड, सड़कें, पुल और उसके अलावा जो है अच्छी जो है वो सीवरेज सिस्टम, निकासी का निज़ाम, नालियों का निज़ाम हमें नजर आता है। टेक्निकल कैपेसिटी टू टेक केयर ऑफ़ देयर सिटीजन्स, और उनके पास टेक्निक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं या अपने शहरी जो हैं उनका ख्याल रख सकें, उनकी जो है फलाह के लिए काम कर सकें। फिर उसके बाद विद सच सर्विसेज, ऐसी खिदमात अंजाम देकर द 10 लार्जेस्ट एडवांस कंट्रीज़ कैटेगराइज बाय द वर्ल्ड बैंक आर। अब वो कहता है 10 ममालिक ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड बैंक ने डेवलप कंट्रीज़ का नाम दिया है। उनमें सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटानिया, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन एंड साउथ कोरिया। यानी 10 ममालिक ऐसे हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ में आते हैं और दे आर वेल एस्टैब्लिश कंट्रीज़ एंड सेल्फ सफिशेंट in their economy and in their agriculture field and in their industries. So I hope आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसके वाले से अगर देखें तो इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। अब वो कहते हैं कि बेसिकली वो सामान होता है जो कि वो सामान है जो आप ख़रीदते हैं या फ़रोख्त करते हैं, एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और जो अपनी खदमात आप मखसूस वक्त में करते हैं। इट इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस, और इसको एनुअली इस आमदनी को जो है वो काउंट किया जाता है। जैसे आप अपना चीज़ें जो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है आपकी या इवन तजारत, कॉमर्स, जो कुछ भी आप अपने मुल्क के अंदर भी कर रहे हैं तो उससे जितना प्रॉफिट हो रहा है वो सालाना, तो वो आपका जीडीपी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ तक डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज़ के बारे में बताता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।